नहीं, अब बीजेपी का सिंबल है तो बीजेपी ना हारी है। जगह मैं तो अपने निषाद को पीडीए हिस्सा नहीं बनने दूंगा। उन्हीं को नहीं, अब बीजेपी का सिंबल है तो बीजेपी। आरोप नहीं आप लगाया कि प्रवीण निषाद के हारने के कारण बीजेपी ही है। हम नहीं कह रहे हैं, तो रिकॉर्ड कहता है ना, ये बूथ भी बूथ भाजपा कैसे हारी, मैं तो बता दिया था। हम कह रहे हैं कि वो तो सबके पास है। हमारे तो निषाद के बूथ अभी बने हुए हैं, तो आगे 2027 में नुकसान नहीं पहुंचा। इनके ऊपर कार्रवाई उन्हें हटाया जाए और नए गोली में नहीं, बोली में ताकत है कि जय निषाद राज की बोली जब चलती है तो सबको पता चल जाता कि डॉक्टर साहब वाली सेना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और गॉडफादर ऑफ फिशरमैन और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। उसमें मछुआ समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। साथ 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। और क्या लगता है कि आप लोगों ने राम की नैया पार कर दी, बीजेपी की भी नैया पार कर दी, जो मछुआ समाज की नैया कब पार होगा? क्या लगता है कि मछुआ समाज अब ठगा जा रहा है? अब सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की लाखों की संख्या में आते रहे हैं और आते रहेंगे और पिछले बार से दुगना लोग आएंगे, क्योंकि अब वो सरकार के साथ हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में सरकार जब अपना एकता दिखाएंगे, अपना जन समर्थन दिखाएंगे, अपना जो है स्पष्टवादिता दिखाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें न खाना चाहिए, न मुर्गा खाना, न दारू खाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो खजाने में 23% हिस्सा है, जो हमारी नौकरी में हिस्सा है, जो संविधान में हमारा हिस्सा, वो हमें चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आ रहे हैं गोरखपुर सब लोग कि वो हमारी आवाज़ थे, सदन में उठाते रहे हैं हमेशा। उनके वीडियो वायरल हैं। वो हमारे लिए धरने बैठे थे जब गोली चली थी, जो रेल आंदोलन हुआ था कि नहीं मछुआ समुदाय का हिस्सा बनता है एससी का प्रमाण पत्र। उन्होंने हमारे लिए पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय को चला गया। अब दिल्ली को चाहिए कि जल्दी से उस पर जो एक परिभाषित करे कि उत्तराखंड में जैसे है कि जो है शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उस तरीके से आए कि नहीं उत्तर प्रदेश में मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। भाई ये जा रहा हूँ 1000, 2000, 5000 लोग हर विधानसभा में आ रहे हैं। ये झुआ भर वोट है। पौआ पी के बेचारा परेशान क्यों है? क्योंकि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। जब लिखा है संविधान में कि भाई निषाद का बेटा, चमार का बेटा, धोबी का बेटा, ये लिखा हुआ कि जो कपड़े धोने का काम करेगा धोबी है, जो चमड़े का काम करेगा वो चमार है, जो मछली और नदियों का काम करेगा मझवार है। तो ये बताओ, ये जब दिल्ली में लिखा कि इनका बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी पाएगा, इनकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, इनका धन सुरक्षित है, नौकरी सुरक्षित है, शिक्षा सुरक्षित है। 1994 में बेईमानों ने छीन लिया तो हमने उनसे सत्ता छीन लिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए ना कि सपा हमारा छीना है, बसपा छीना, कांग्रेस छीना, ने हटाओ। 1994 में जारी कर दी। जब 7 जून 2015 को पूरे देश में आंदोलन हुआ, रेल आंदोलन हुआ, प्रदेश हर जगह जिले में आंदोलन हुआ, सपा के खिलाफ आंदोलन हुआ, तब जाके उन्होंने नींद जगी। 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने ओबीसी से निकाल दिया। 12 नंबर से राज्यपाल को पावर है धारा 13 में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC आरक्षण अधिनियम 1994 धारा 13 में राज्यपाल को पावर है। कौन रहेगा ओबीसी? सर लेकिन अब तो केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार है, फिर आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है निषाद समाज को? जब निषाद समाज पीडीए के हिस्सा रहेगा, बसपा के हिस्सा रहेगा, चला तो क्यों निषाद समाज पीडीए के साथ जा रहा है, बसपा के साथ जा रहा है? उनके जो विभीषण है उनके वजह से है। वो चाहते हैं बिना आरक्षण के वोट मिल जाएगा तो सरकार थोड़ी गुमराह हो जाती है। जो बात वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी में कुछ ऐसे विभीषण है कि जब बीजेपी कह दे बिना आरक्षण के तुम्हें वोट मिल जाएगा, डॉक्टर को आरक्षण दे देंगे, डॉक्टर संजय हीरो हो जाएगा, निषाद पार्टी हीरो हो जाएगी। फिर आप क्या? अरे यार मैं तिनके आरक्षण के लिए आया हूँ, तुम्हारे उनके भी बच्चे कि आज के दिन मछली शहर से अनुसूचित जाति की सीट से जब रामचरित्र निषाद को भाजपा लड़ा सकती है दिल्ली से लाके, इसके में दिल्ली का निषाद सुरक्षित है, उसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसकी नौकरी सुरक्षित है, तो जमुना इस पार क्यों असुरक्षित? भाई क्या हमारे खून में कमी है? भाई हम चाहते हैं कि इनका भी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी दे और इन विभीषणों पर कार्रवाई करे। ये इन्होंने 43 सीट हरवा रखा है, गुमराह करके गलत सूचना दिया। मैं उस समय का नेता हूँ जब सपा बसपा एक हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश में जिसकी 30 साल सरकार थी, मैंने एक भी सीट नहीं जीतने दिया था और हरा दिया था। अब कांग्रेस तो गायब हो गई जब से मैं आया। लेकिन देख लो इन्हीं विभीषणों की वजह से 2022 में मैं आया, 11 हारी हुई सीट ली, 15 में से 11 विधायक बनाए,
हारी हुई सीट जीता हूँ, लेकिन इन विभीषणों ने कह दिया कोई जरूरत नहीं है निषादों को। तो इन विभीषणों को बीजेपी कब समझेगी और इनको कब बाहर करेगी? समझेगा, अब तो समझ रहे धीरे धीरे। मैं तो हम तो मित्र हैं, सही बात बताएंगे, इनको जगा रहा हूँ। मैं तो अपने निषाद को पीढ़ी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मैं इनको, ये पीढ़ी है ही नहीं, पिछड़े हैं ही नहीं, बसपा ने निकाली, सपा ने निकाल रखी। हम तो कहेंगे अब सपा को, उनको भी घरवाएंगे। अभी सपा के कार्यालय पर को भी घरवाएंगे। बोलो 31 दिसंबर 2016 को हमें निकाले हो ओबीसी से 27% में 9% हमारा हिस्सा निकालने की बात करो। हम भाजपा के भी कार्यालय जाएंगे, ज्ञापन दिलवाएंगे, भैया आपने हम वादा किया था केंद्र राज्य में कि हमारा 9% उसमें काटा जाए, हम एससी में दिल्ली का गजट लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश से हम राज्यपाल से निकले। दुनिया को पता है कि राष्ट्रपति के गजट पर और राज्यपाल के गजट पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में नियम लिखा हुआ। जब राज्यपाल ने हमें ओबीसी निकाल लिया तो ओबीसी से 9%। सर, एक आरोप ने आप लगाया कि प्रवीण निषाद के हारने के कारण बीजेपी ही है। हम नहीं कह रहे हैं, वो तो रिकॉर्ड कहता है ना, ये बूथ भी बूथ भाजपा कैसे आ गई, मैं तो बता दिया था। हम कह रहे हैं कि वो तो सबके पास है। हमारा तो निषाद के बूथ हम जीते हैं, जो प्रत्याशी था उसका भी बूथ हमने जीत रखा है। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी नहीं, वही प्रवीण नहीं है। प्रवीण जैसे सभी प्रवीण हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे मित्र हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। लेकिन ये विभीषण जो है अभी बने हुए हैं, तो आगे 2027 में नुकसान नहीं पहुंचा। इनके ऊपर कार्रवाई उन्हें हटाया जाए और नए टीम को लाई जाए जो राष्ट्रवादी हो, जो समाज के प्रति सचेतक हो और सही में मिशनरी हो। वो पैसा वैसा कमाने नहीं आए हों, व्यापारी टाइप न हो। नहीं तो कुछ व्यापारी टाइप घुसे हुए हैं, उन्हीं लोग हैं, उन्हीं के नहीं। अब बीजेपी का सिंबल है तो बीजेपी ना हारी है। अब हम क्या है, हम तो निषादों के नेता, निषादों को हिस्सा दिलाने के लिए आए। सर, संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर पे जिस तरह से अमित शाह ने टिप्पणी, क्या आप भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं? टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने कहा कि अंबेडकर रटते हो, तुम्हें अधिकार नहीं रटने का है। वो टिप्पणी थोड़ी कहा जा सकता है। भगवान, किसी भगवान का नाम लेने के लिए कोई गलत है क्या? वो टिप्पणी नहीं कहा सकता। हक नहीं बनता कांग्रेस को अंबेडकर का नाम लेने का, क्योंकि जब अंबेडकर जिंदा थे तो उनके खिलाफ कितनी साजिशें हुई, उनके खिलाफ चर्चा हुआ। कहा कि खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, खिड़की बंद कर दो, संविधान सभा में नहीं आना चाहिए। हरा दिया। डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद ने उन्हें जिताया, अपना पद त्याग पत्र दिया प्रधानमंत्री का। वहाँ मुस्लिम कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की सरकार थी वेस्ट बंगाल में, वहाँ से उन्होंने जीत के आए खुलना जसो। इसलिए उस बात देख लो कि उसको पाकिस्तान में डाल दिया, वहाँ उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में डाल दिया था। आज उसी वजह से कि डॉक्टर जोगेंद्र मंडल ने अम्बेडकर को जितवाया था, संविधान सभा में भेजवाया था, और उसका मुस्लिम लीग ने जितवाया। मुसलमानों और निषादों की दशा कांग्रेस ने पूरे देश में बर्बाद कर दिया, उसका दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। तो आज के दिन में भाजपा को, कांग्रेस को अंबेडकर का नाम लेने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए हमारी अंबेडकर के सारे सपने को पूरा कर रही है, और देख लो जगह जगह सब काम हो रहा है। सर, और 13 जनवरी को जो आपका संकल्प दिवस होने वाला है, लाखों की संख्या में जो निषाद समाज, क्या लगता है कि इस बार आरक्षण मिल जाएगा कि नहीं निषाद समाज? अरे समय मिले, धारा 370 खत्म करने में 70 नेता को बलिदान होना पड़ा था। ऐसे नहीं है, यही देखो अपने आरक्षण को बचाने के लिए निषाद समाज जब बलिदान देगा तभी आरक्षण। मेरी बात सुनो, यही चमार भाइयों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, आंदोलन पूरे प्रदेश में किया, 12 लड़के मर गए। बात समझ गए कि नहीं है? ऐसे नहीं होता है। देश में बलिदान दिया तब देश आज़ाद हुआ। हम तो खाली समय दान देंगे, हम बूंदी दान देंगे। यही बताने के लिए बुला रहा हूँ कि बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है, और बटन की ताकत से ही इनका आरक्षण मिलेगा। बटन की ताकत से बसपा ने लिया है, चमार भाइयों ने लिया, बटन की ताकत से यादव भाइयों ने लिया, उसी बटन की ताकत से निषाद भाई भी लेंगे। और लाखों की संख्या में जब आएंगे, आप देखना, तो निश्चित रूप से वो निषाद पार्टी में जो आता है वो एक तरीके से राजनीतिक व्यक्ति है। वो बटन दबाने का ट्रेनिंग लेके जाता है। बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, बोली में नहीं, गोली में नहीं, बोली में ताकत है। कि जय निषाद राज की बोली जब चलती है तो सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर साहब वाली सेना है, ये अब बिना आरक्षण के वोट देने वाली नहीं है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय नाथ, जिन्होंने कहा है कि बीजेपी में कुछ बिचौलिए हैं जो बीजेपी को गुमराह कर रहे हैं। मेरा काम है लोगों को आईना दिखाना, हम उनके मित्र हैं और मित्र को हमेशा आईना दिखाना जरूरी है। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एनबी भारत।